मैं आपको बताऊंगा कि एलन में इजी वे में कैसे आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो देखो, अगर आप कोटा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कोटा आइए, और कोटा में आने के बाद सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आपकी क्लासेस कौन सी ब्रांच के नियर बाय चलेगी। ठीक है, जिस भी कोचिंग में आप एडमिशन करवाना चाहते हो उसके नियर बाय आप होटल ले लीजिए, और होटल में ठहर कर आप उस कोचिंग के ब्रांच में जाइए जहां पर एडमिशन होते हैं। तो अगर आप एलन में आते हैं और आईआईटी के लिए एडमिशन करवाना है तो आप संकल्प ब्रांच में आ सकते हैं, और नीट के लिए भी आप ब्रांच संकल्प भी चुन सकते हैं, वहां पर आपका नीट का भी एडमिशन हो जाता है। बाकी अलग अलग प्लेसेस है जहां पर एलन के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रखा है तो यहां पर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑनलाइन अगर फीस डिपॉजिट करवा रखी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वहां से फिर आपका प्रोसेस आधा हो जाएगा। अगर नहीं करवा रखा है तो मैं बताता हूं आपको कि यहां आकर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फॉर्म काउंटर पे। ठीक है, फॉर्म काउंटर में जाने के बाद आप वहां से फॉर्म परचेज करेंगे। फॉर्म परचेज करने के बाद 500 रुपए के लगभग का फॉर्म मिलता है, या फिर आप जैसा भी वहां पर अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ चल रहा है फॉर्म में भी तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहां से फॉर्म काउंटर से फॉर्म लेने के बाद आपको उसमें ब्रोशर वगैरह, एलन के फॉर्म वगैरह सारी चीजें मिलेगी। तो वो फॉर्म लेने के बाद अब आप जाएंगे काउंसलर के पास, वहां जाकर उनके पास में जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या साइड में बैठकर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जाएंगे फॉर्म डिपॉजिट काउंटर पे। ठीक है, वहां जाकर आपको फॉर्म डिपॉजिट करवाना रहेगा, और वहां से आपका एक चालान जनरेट होगा। देखो, इस तरीके का चालान रहेगा जो जनरेट होगा। ये चालान लेकर अब आपको क्या करना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट करवाने जाना पड़ेगा। अगर हम फीस की बात करें तो फीस आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। पहला मोड है कि आप एक साथ ही जमा करा सकते हो, दूसरा है आप इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हो, तीसरा है अगर आप एक साथ फीस जमा नहीं करा पाते हो या इंस्टॉलमेंट में भी जमा नहीं कर पाते हो तो यहां पर कुछ लोन की कंपनियां बैठी रहती है जो लोन अब आपको अवेलेबल करवाती है। 0% इंटरेस्ट रहता है, और ईएमआई में आपका जो पूरा का पूरा बैलेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। फीस डिपॉजिट करवाने के बाद अब जिन्होंने जो फीस डिपॉजिट अगर पहले से करवा दी, फॉर्म फिलअप पहले से करवा दिया, तो उनके लिए प्रोसेस अब यहां से चालू होता है। तो फीस डिपॉजिट की स्लिप लेकर आप जाएंगे जहां पर आई कार्ड वगैरह बनते हैं। तो यहां पर आई कार्ड वगैरह बनते हैं, तो यहां जाकर आप अपना फोटो वगैरह सारी चीजें दे सकते हो। यहां से आपको कंप्लीट आपका आई कार्ड मिल जाएगा, उसमें बारकोड मिल जाएगा जिससे आप अटेंडेंस वगैरह लगा सकेंगे। अब आई कार्ड बनने के बाद आपकी बारी आती है स्टेशनरी लेने के लिए, यानी कि बुक्स और आपके मॉड्यूल्स लेने की। तो आप जाएंगे समर्थ ब्रांच में, वहां पर जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वहां पर स्टडी मटेरियल आप जाके जाएंगे, आई कार्ड दिखाएंगे, आई कार्ड दिखाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल लेने के बाद आप वहां पर एक लिस्ट लगी हुई रहती है, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको आपके मॉड्यूल्स मिले या नहीं मिले, कौन कौन से मॉड्यूल्स मिले, कोई बुक आपकी छूट तो नहीं गई। ठीक है, अब जब आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो इसके बाद जाएंगे आप एलन का किट लेने के लिए। अब एलन की किट में आपको टी शर्ट मिलेगी, शर्ट मिलेगी, पैंट मिलेगी, छाता मिलेगा, बैग मिलेगा, बोटल्स मिलेगी। ये सारी चीजें आपको वहां से कलेक्ट करनी होती है, और ये कलेक्ट करने के बाद अब आपका फाइनली जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।